काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. दिनांक 16 अक्टूबर 2023 को प्रातः 11:30 बजे के दौरान शिकायतकर्ता नरेश प्राणनाथ निवासी A7 पार्क विवे अपार्टमेंट कस्तूर चंद्र पार्क का अपोजिट नागपुर पुलिस स्टेशन लकड़गंज सीमा टेलीफोन एक्सचेंज चौक नागपुर की काव्य मोबाइल शॉप नामक दुकान थी, और जब शिकायतकर्ता ने रात में दुकान बंद की और घर गया तो किसी अज्ञात चोर ने दुकान के शटर का ताला तोड़कर दुकान में घुसा और दुकान से विभिन्न कंपनियों के 21 मोबाइल फोन और 3 स्मार्ट घड़ियां, जिनकी कुल कीमत लगभग 2,35,096 रुपए है, वह चुरा ले गया. इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से दी गई शिकायत के मुताबिक थाना लकड़गंज में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 454, 457, 380 IPC मामला दर्ज कर लिया गया है और अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है. ये शनिवार की रात को 9:30 बजे यहाँ से बंद करके निकला. उसके बाद में यहाँ CCTV में दिख रहा है कि 2 आदमी आए, बाइक से खड़े किए और 2.5 से 3 लाख रुपए करीब का माल गया हुआ. रात को 2:20 पूरे एंड्रॉयड मोबाइल लेके गए हैं और सेकंड कुछ मोबाइल थे रिपेयरिंग के, वो थी और स्मार्ट वॉच है. स्टेशन आता है लकड़गंज में. मैंने 100 नंबर पे सुबह मॉर्निंग आया तो दोनों ताले टूटे हुए थे. देखा, शटर उठाया, पुलिस वालों को 100 नंबर पे कंप्लेंट किया. पुलिस वाले आए थे, शटर उठा के देखा तो पूरी रैक खाली हुई थी मेरी. दुकान का नाम है काव्या मोबाइल. मेरा नाम है परवेज अली. मैं यहाँ बैठता हूँ. ओनर है मिस्टर नरेश भाई. टेलीफोन एक्सचेंज CA रोड मेन चौक पे. उनका कहना क्या था? उनका कहना ये था कि तुम पूरे EMI नंबर और क्या क्या माल गया हुआ है उसकी पूरी डिटेल लेके पुलिस थाने में आओ, अपन FIR दर्ज करते हैं. फिर कल गया, दिन भर वहाँ बैठा, MIN नंबर वगैरह सब दिया, पूरी डिटेल दिया. उनने कंप्लेंट दर्ज की है. अभी आगे मालूम पड़ेगा क्या होता है. क्या बोल सकते हैं अपन, कुछ बोल नहीं सकते. अब वो भी अपना राउंड करेंगे. ये राउंड पे कितनी देर रहते हैं, ये यहाँ राउंड मार के अगला राउंड भी उनको मारना है, तो वो एक हिसाब से वो भी क्या कर सकते हैं. एक अगर ऐसा देखा जाए तो 3 लाख के करीब का हुआ है. उसमें पहले चोरी हुई थी वो तो ऊपर खिड़की से आया था, जिसको अपन ने पैक करवा दिए, और वो टाइम पे 7 लाख रुपए का माल गया था. और तीसरे दिन चोर पकड़े गए थे. 1 महीने के बाद में सुपुर नामे पे अपने वो माल मिल गया था. उसमें से भी कुछ माल खराब हुआ था, कुछ पानी का बारिश का टाइम था तो कुछ खराब हो गया था. पूरे बॉक्स वगैरह ओपन कर दिया तो उसमें लॉस हुआ 2-2.5 लाख रुपए का अपने को. नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी. होटल अल जमजम गैलेक्सी. वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट. साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन. शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी. जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध. संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर. मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635. शिक्षा और नौकरी के लिए निकलो बाहर, अन्यथा भीख मांगने की आएगी नौबत. आज शिक्षण और नौकरी बचाओ समिति चंद्रपुर ने चंद्रपुर में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने एक महान संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 150वीं वर्षों की गुलामी से हमें आज़ादी दिलाई. इसके बाद भारत के संविधान के माध्यम से हमारे मानव अधिकार सुरक्षित हुए. लेकिन आज सरकार ने सरकारी नौकरियों को ठेका देकर बची कुची सरकारी नौकरी को भी खत्म करना शुरू कर दिया. जिला शासकीय स्कूलों के निजीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों की पढ़ाई बंद हो गई. मजदूर वर्ग की पेंशन बंद कर उन्हें बुढ़ापे में दूसरों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर करने की योजना बनाई जा रही है. किसान और खेत मजदूर सरकार की गणना में
ही नहीं है। गरीबों और मजदूरों को शिक्षा, नौकरी, रोजगार सुविधाएं देने के लिए जो सरकार पैसे न होने का दावा करती है, वही सरकार उद्यमियों का हजारों करोड़ का कर्ज माफ कर रही है। पैसा ना होना ये सरकार क्षेत्र को ठेकेदारों को सौंपकर सामान्य लोगों का शोषण करने का बहाना है। एक नई गुलामी और वचना लादी जारी है, जिसके विरोध में चंद्रपुर में शिक्षण और नौकरी बचाओ समिति चंद्रपुर ने जन आक्रोश आंदोलन करने का निर्णय लिया है और सरकार के इस निजीकरण की नीति का निषेध भी किया है। दिनांक 20 ऑक्टोबर 2023ला शिक्षण व नोकरी बचाव समितीच्या वतीनं जनआक्रोश मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। सरकारने शासकीय नोकऱ्यांचं जे कंत्राटीकरण करून शासकीय नोकऱ्या संपवण्याचं धोरण घेतलेलं आहे, सोबतच जिल्हा परिषदच्या शाळा संपवण्याचं जे धोरण सरकारने घेतलेलं आहे, या सगळ्यांच्या विरोधात एक प्रचंड मोठा जनआक्रोश मोर्चा येथील विद्यार्थ्यांच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेला आहे। या मोर्चाला विविध संघटनांनी पाठिंबा दिलेला आहे आणि सरकारच्या कंत्राटीकरण व खाजगीकरणाच्या धोरणाच्या विरोधात शिक्षण व नोकरी वाचवण्यासाठी वेगवेगळ्या मागण्या घेऊन कंत्राटीकरणाचा GR रद्द करण्याची मागणी असेल, NPS जुन्या पेन्शनची मागणी असेल, जे रिक्त पद आहे ते भरण्याची मागणी असेल, अशा वेगवेगळी जे स्पर्धा परीक्षेचं वाढलेलं जे शुल्क आहे ते कमी करण्याच्या संदर्भातली मागणी असेल, अशा 8 मागण्यांना घेऊन या समितीच्या वतीनं जनआक्रोश मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। हा मोर्चा 11 ऑक्टोबरला दीक्षाभूमी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय इथून निघेल। पुढे 20 ऑक्टोबरला दीक्षाभूमीवरून हा जनआक्रोश मोर्चा निघेल आणि तो जटपुरा गेट, पुढे गांधी चौक जाऊन परत जटपुरा गेट येऊन कलेक्टर ऑफिसला जाणार आहे। तर या मोर्चामध्ये बहुसंख्य विद्यार्थ्यांनी, त्यांच्या पालकांनी, शिक्षकांनी, कर्मचाऱ्यांनी, म्हणजे ज्या ज्या लोकांना असं वाटते की या देशामध्ये शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य हे वाचलं पाहिजे, शासकीय यंत्रणा या क्षेत्रातल्या वाचल्या पाहिजे, त्या सर्व लोकांनी दुपारी 12 वाजता 20 ऑक्टोबरला डॉक्टर आंबेडकर महाविद्यालयाच्या पटांगणावर जमा व्हावं आणि सरकारच्या विरोधातला आपला आक्रोश व्यक्त करण्यासाठी सगळ्यांनी यावा अशी एक विनंती आहे। आणि सरकारला आमची विनंती आहे की 6 ऑक्टोबरपासून या जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यात दररोज कुठं ना कुठंतरी आंदोलनं सुरू आहे। या सर्व आंदोलनाची दखल घेऊन कंत्राटीकरणाचा हा GR असेल, समूह शाळाचा GR असेल, दत्तक शाळेचा GR असेल, हे GR तात्काळ रद्द करावे व विद्यार्थ्यांची जी स्वप्न आहेत नोकरीची ती चुरडून टाकू नये। कोणत्याही व्यक्तीला त्याचं करिअर करण्याचा अधिकार आहे, तो सरकारने बहाल करावा, अन्यथा याहीपेक्षा प्रचंड आक्रोशाला सरकारला सामोरं जावं लागेल। म्हणून आम्ही सरकारला विनंती करतो की हे GR यांनी तात्काळ रद्द करावे। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722 008812. यंग मुस्लिम ग्राउंड गेट पे गाड़े गए पोलों को निकाल फेंको। कांग्रेस कमेटी आज नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने मनपा कार्यालय के सामने मनपा होश में आओ के नारे लगाते हुए तीव्र निषेध आंदोलन किया है, जिसकी पत्रकारों ने पूछताछ करने पर आंदोलनकारियों ने बताया कि मोमीनपुरा यंग मुस्लिम फुटबॉल ग्राउंड के तरफा में रहने वालों के दरवाजे ग्राउंड की ओर खुलते हैं। वह लोग उस स्थान वर्षों से रहते, परंतु कुछ वर्षों से क्लब पदाधिकारियों द्वारा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड के चारों ओर आने जाने के रास्ते हैं, जिस पर अवैध तरीके से पोल गाड़ के बंद कर दिया गया है। ग्राउंड से लगकर मस्जिद, मदरसा, समाज भवन और मानपा की स्कूल भी हैं और वहाँ जाने वाले लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज से 13 दिवस पहले 4 अक्टूबर 2023 को निवेदन स्टेट इंजीनियर और गांधीबाग जोन सह आयुक्त के कार्यालय में दिया भी गया था, परंतु अब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते उन्होंने इस आंदोलन का निर्णय लिया गया और मनपा का निषेध किया है। जो मनपा की तरफ से अवैध तरीके से जो पोल लगाए गए थे, अभी आप लोगों ने उसका निवेदन भी दिया इनको मनपा को, तो क्या हल निकला? एक्चुअली ये मध्य नागपुर में एक मुस्लिम ग्राउंड है, यंग मुस्लिम ग्राउंड, जो कि बहुत ही पुराना ग्राउंड है। 100 साल हो गए वो ग्राउंड को।
वो ग्राउंड के आवक जावक के 4 रास्ते हैं, जो 4 रास्ते में पिछले 5-6 महीने से अवैध तरीके से 3-4 फुट के पोल गाड़ दिए गए, जिससे एक सिंगल 3 व्हीलर भी नहीं जा सकती है, यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती, आग लगी तो एम्बुलेंस नहीं जा सकती, एमएससीबी की गाड़ियाँ नहीं जा सकती। उसी के लिए हमने निवेदन दिया था आज से 12 दिन पहले स्टेट इंजीनियर साहब को, गांधी बाग जोन के शाह आयुक्त के कार्यालय में हमने दिया था। तब हमको बोले थे कि हम लोग आएंगे वहाँ देखेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई प्रकार की जाने वहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसी को लेकर आज हमने यहाँ वापस से, आज आयुक्त साहब से हमको मिलना था। आयुक्त साहब कुछ काम से बाहर गए थे, हम लोग पिछले 1 घंटे से रुके थे। आयुक्त साहब यहाँ आए, हमने उनको निवेदन दिया, उनको बताया कि सर बहुत तकलीफ़ है, मेरे साथ ऐसे लोग हैं जिनके घर वालों को हार्ट अटैक आए, एक 3 व्हीलर ऑटो जाने का रास्ता नहीं था, उनको खांदों पे लेकर बाहर दौड़ना पड़ा। ऐसे भी लोग हैं जिनके घर पे आग लग गई, फायर ब्रिगेड ना आ पाई, पूरा आग से जलकर घर राख हो गया। तो बहुत ही परेशानी है। और जो यंग मुस्लिम क्लब है वहाँ पे, जिनको लीज पे गया हुआ है ग्राउंड, उनके भी पदाधिकारियों से जाने विभिन्न तरीकों की बातें सुनने को मिलती है। हम ऐसा कर देंगे, हम दीवार चढ़ा देंगे, तो जाने एक तरीके का उनको, हमको जो वहाँ के रहवासियों को एक तरीके का वहाँ पे धमकी दी जा रही है, एक तरीके का वहाँ पे यानी विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ के पढ़ने वाले, वहाँ मदरसा है, वहाँ बच्चे जो मदरसे के लिए पढ़ने जाते हैं उनको धुतकार दिया जाता है। वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे समाज भवन है, समाज भवन का गेट लगा हुआ रहता है, और वहाँ पे कम से कम 400 से 500 घर है, सैकड़ों रहवासी है। रहवासी वहाँ पे जाने पर भी नहीं हिला सकते। लीज पे दिए है, लीज पे मेंशन किया गया है कि जो आवक जावक का गेट है उसे खोला जाए। ये हमने सर को जो निवेदन दिया उसमें पूरा लीज का जो आरटीआई डालकर हमने पेपर निकाले थे उसका मेंशन किए, सब उसमें मेंशन है। तो हमने सर से यही उम्मीद रखी है। सर ने हमको दिलासा दिया। सर ने हमको बोला कि मंडे के दिन में दोपहर में 12 बजे हमारी टीम आएंगी, आप लोग भी वहाँ रहना। कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे गेट भी ना खराब हो और आप लोगों को भी परेशानी ना हो।